बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 11 में लास्ट फैमिली के बारे में हमने पढ़ना है, ईथर फैमिली के बारे में। तो ईथर का जनरल फार्मूला है ROR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ में क्या अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दीज आर ईथर। अब जो वाटर मालिक्यूल है, वाटर मालिक्यूल का फार्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ में क्या हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा लें तो ये भी क्या बन सकते हैं? ईथर बन सकते हैं। तो ईथर की डेफिनेशन ये भी हो सकती है डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ में हाइड्रोजन को निकाल कर अल्काइल ग्रुप लगा लें तो दीज आर फॉर्म ईथर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अब जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में ये जो अल्कोहल का फार्मूला है वो ROH है, यानी ऑक्सीजन के एक अतराफ क्या है? अल्काइल है, दूसरे अतराफ का है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को निकाल कर अगर अल्काइल ग्रुप लगा लें तो ये भी ईथर बन सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकालें उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा लें तो दीज आर फॉर्म ईथर। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अल्केन में से हाइड्रोजन को निकालें उसकी जगह पर अल्कासी ग्रुप लगा लें, यानी OR ग्रुप लगा लें तो ये भी ईथर बनते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है अल्कासी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, यानी अल्केन में से हाइड्रोजन को निकालें उसकी जगह पर OR ग्रुप लगा लें तो ये भी ईथर बन सकता है। अब जैसे CH4 है, CH4 का रिएक्शन किसके साथ है? OR के साथ। अब OR के अल्कासी हैं, जब इसका रिएक्शन इसके साथ होता है तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसकी जगह पर क्या आएगा? OR आएगा। तो CH3OR, तो ये क्या बन गया? ईथर बन गया। तो ईथर की मुख्तलिफ टाइप की डेफिनेशन हो सकती हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है? डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। ये तीसरी डेफिनेशन क्या है? अल्कासी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल ईथर है और अनसिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? सेम अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ईथर, कि ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ में अगर सेम अल्काइल ग्रुप आते हैं तो दीज आर सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा कि ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ में अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आते हैं तो दीज आर अनसिमेट्रिकल ईथर। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2O CH3, अब इसका इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो इसका ताल्लुक किस ईथर से होगा? अनसिमेट्रिकल ईथर से होगा। अब जैसे नीचे वाला मॉलिक्यूल है, इधर इथाइल है इधर इथाइल है, दरमियान में ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका ताल्लुक किससे होगा? सिमेट्रिकल ईथर से होगा। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3 ऑक्सीजन CH3, इसका ताल्लुक किस ईथर से होगा? सिमेट्रिकल ईथर से होगा। जैसे नीचे वाला मॉलिक्यूल है CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3, यानी इधर मिथाइल है इधर क्या है? N प्रोपाइल, तो इसका ताल्लुक किस ईथर से होगा? अनसिमेट्रिकल ईथर से होगा। यानी सिमेट्रिकल ईथर वो होते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन के दोनों अतराफ में सेम ग्रुप आते हैं, सेम अल्काइल ग्रुप आते हैं, तो वो क्या होता है? सिमेट्रिकल ईथर होता है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा कि ऑक्सीजन के दोनों अतराफ में अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आते हैं, अब जैसे ये है तो इसका ताल्लुक कैसे होगा? अनसिमेट्रिकल ईथर से होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसके नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में ये है कि स्मॉल अल्काइल ग्रुप विद ऑक्सीजन इज अल्कासी, इट इज रिटन एज प्रीफिक्स। कि ईथर में जो स्मॉलर ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? अल्कासी। हमने उसको पहले लिखना है एज ए प्रीफिक्स लिखना है। स्मॉल अल्काइल ग्रुप विद ऑक्सीजन इज अल्कासी, इट इज रिटन एज प्रीफिक्स। यानी ईथर में जो स्मॉलर ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? अल्कासी बन जाएगा। अब जैसे ये है ऊपर वाला मॉलिक्यूल, अब इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, मिथाइल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? अल्कासी बन जाएगा। यानी पहले लिखेंगे मैथ के बाद क्या लिख लेंगे? OXY, तो ये क्या बना है? मिथॉक्सी। लेकिन जो लार्ज अल्काइल ग्रुप है हमने उसको पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पर लिखना है एज ए सफिक्स, यानी उसको बाद में लिखना है। अब पहले क्या लिखा है? मिथॉक्सी, उसके बाद क्या लिख लेंगे? इथेन। CH2 CH3 क्या बन गया? इथेन, तो इसका नेम क्या बना? मिथॉक्सी इथेन। अच्छा, सेकंड है लार्ज अल्काइल ग्रुप इज रिटन एज पेरेंट मॉलिक्यूल एज सफिक्स, यानी जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उसको हमने पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पर लिखना है
और उसको बाद में लिखना है, एज ए सफिक्स लिखना है। अब जैसे नीचे वाला मॉलिक्यूल है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, तो इसमें ऑक्सीजन के दोनों अतराफ में सेम अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के दोनों अतराफ में सेम अल्काइल ग्रुप हैं। तो किसी एक अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथ ऑक्सी, इसका नेम क्या बना, एथ ऑक्सी। इसके अंदर कार्बन चूंकि 2 हैं तो ये क्या बना, एथ OXY, एथ ऑक्सी। इसके बाद क्या लिखेंगे, इथेन, CH2 CH3 क्या बना, इथेन। अब इस मॉलिक्यूल को देखें CH3 ऑक्सीजन CH3 है, यानी CH3 को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बना, अल्कासी। इसमें एक कार्बन है तो इसका नेम क्या लिखेंगे, मैथ। मैथ के बाद क्या लिखेंगे, OXY, तो मिथाक्सी। इसके बाद क्या बना, मीथेन, मिथाक्सी मीथेन। नीचे वाला मॉलिक्यूल देखें CH3 ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3, इसमें CH3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बना, मिथाक्सी। इसके बाद क्या है, CH2 CH2 CH3, तो इसका नेम क्या बना, एन प्रोपेन, कि यहाँ पर प्रोपेन सीधी चेन के अंदर है तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एन प्रोपेन, तो इसका नेम क्या है, मिथाक्सी, मिथाक्सी एन प्रोपेन। इसके बाद फर्दर इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19A है, तो इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड के हमने कॉमन नेम और यूपैक नेम लिखने हैं। तो पहला फार्मूला है CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन CH3। अब ऑक्सीजन के इधर मिथाइल है, इधर क्या है, इधर एन प्रोपाइल है। तो पहले हमने मिथाइल का नेम लिखना है, लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, तो ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। यूपैक नेम में ये लिखेंगे, ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन है, इधर क्या है, 3 कार्बन है, तो ये इसका नेम हमने किसके साथ लिखना है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा मिथाक्सी प्रोपेन। इसका नेम क्या बनेगा, मिथाक्सी। यानी एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगी तो ये क्या बना, मैथ। उसके बाद क्या लिखेंगे, OXY, मिथाक्सी। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपेन मॉलिक्यूल, क्योंकि जो लार्ज अल्काइल ग्रुप होता है दीज आर रिटन एज द पेरेंट मॉलिक्यूल, यानी अल्केन मॉलिक्यूल से लिखते हैं। नीचे वाला मॉलिक्यूल है C6H5 ऑक्सीजन C6H5, इधर फिनाइल है, इधर फिनाइल है, दरमियान में ऑक्सीजन है, तो इसका नेम क्या बना, डाई फिनाइल ईथर, यानी 2 फिनाइल आ गए। और यूपैक नेम में ये लिखेंगे, यानी फैन के बाद क्या लिख लेंगे, OXY, तो इसका नेम क्या बना, फेनॉक्सी। और ये मॉलिक्यूल क्या है, बेंजीन, तो ये क्या बना, फिनॉक्सी बेंजीन। ये क्या, फिनॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन बना। यानी फिनाइल से पहले लिखते हैं तो फिनाइल, रूट नेम इसका क्या, फेन है, PHEN, और इसके बाद क्या है, OXY, तो इसका नेम क्या बना, फिनॉक्सी बेंजीन। नीचे वाला मॉलिक्यूल है CH3 CH CH3 ऑक्सीजन CH CH3 CH3। अब इसका अब ये ग्रुप क्या है, दीज आर द एसोप्रोपाइल। ये ग्रुप क्या है, ये भी एसोप्रोपाइल है, दरमियान में क्या है, ऑक्सीजन आ गया। तो इसमें एसोप्रोपाइल कितने हैं, 2 हैं, तो इसका नेम लिखेंगे डाई एसोप्रोपाइल। यहाँ पर डाई क्यों लिखा है कि 2, यहाँ पर 2 एसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, इस वजह से क्या लिखा है, डाई एसो प्रोपाइल। इसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। तो इसके यूपैक नेम में ये है कि ये जो CH3 है इसके साथ मिथाइल है, ये CH3 इसके साथ मिथाइल है, इधर के यानी ये गिनती करते हैं ना 1 2, ये जो यानी दूसरी कार्बन है उसके साथ मिथाइल है, इधर गिनती करेंगे 1 2, दूसरी कार्बन पर क्या मिथाइल है, तो इसका नेम क्या लिखेंगे, 2 प्रोपऑक्सी, 2 प्रोपऑक्सी। ये 2 का मतलब क्या है कि इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन वाला मिथाइल इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम क्या लिखेंगे, 2 प्रोपॉक्सी। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 प्रोपेन, यानी जो प्रोपेन का मॉलिक्यूल बना है उसमें जो दूसरी कार्बन उसके साथ भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम क्या बना, 2 प्रोपॉक्सी 2 प्रोपेन। नेक्स्ट है CH3 ऑक्सीजन C6H5, तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ है, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, ये ईथर, तो इसका नेम क्या बना, मिथाइल इथाइल ईथर। तो यूपैक नेम में ये है कि CH3 के साथ जब ऑक्सीजन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन। अब C6H5 क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल है ये यूपैक सिस्टम में। तो नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। अब ये इथाइल है, ये क्या है, प्रोपाइल है, तो इसका नेम लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर लिखेंगे। तो यूपैक नेम इसका क्या होगा, CH3 CH2 के साथ ऑक्सीजन है तो ये नेम क्या बना, एथऑक्सी,
एथॉक्सी, तो ये क्या बना है, प्रोपेन, तो इसका नेम है इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर में दो मेथड है। पहला मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ होता है, किसी एक्टिव मेटल सोडियम के साथ होता है, तो इसके नतीजे में क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसके अंदर जो एथॉक्साइड आए, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। एथॉक्साइड आयन क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल किसी जो दूसरा अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड का जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा उसके ऊपर अटैक करेगा। तो इधर से क्या है, CH3CH2 ऑक्सीजन, उधर क्या बन जाएगा, अब ये ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगा, इस कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा CH2CH3 और साथ सोडियम किसके साथ मिलेगा, Br के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, NaBr। तो इसका रिएक्शन ये होगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम के साथ है। सोडियम मेटल की खासियत ये होती है, दीज आर एक्टिव मेटल, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन जब बनेंगे तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, सोडियम आयन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम एटम ने जो इलेक्ट्रॉन खारिज किए वो जो हाइड्रोजन आयन है वो लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, दूसरा जो हाइड्रोजन एटम होगा उसके साथ मिलेगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और साथ क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA, यानी इधर से हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पर क्या आ गया, सिर्फ सोडियम आ गया। तो दीज आर सोडियम एथॉक्साइड। अब जो सोडियम एथॉक्साइड है उसका रिएक्शन किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ है, CH3CH2Br। अब ये जो कार्बन है वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, अब Br क्या न्यूक्लियोफिलिक है। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके साथ होगा, तो इधर से Br किसके साथ मिल जाएगा, सोडियम के साथ मिल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। तो लिखेंगे CH3CH2O लिख लेंगे, और इसके बाद क्या लिख लेंगे, CH2CH3 लिख लेंगे, और सोडियम की रिएक्टिविटी किसके साथ है, Br के साथ है, तो ये क्या बन जाएगा, NaBr। तो ये क्या विलियमसन सिंथेसिस होता है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, अल्कोहल का रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ होता है, उसके अंदर एथॉक्साइड आयन पैदा होते हैं, उसका रिएक्शन किसके साथ होता है, अल्काइल हैलाइड के साथ होता है, तो ये ईथर के मॉलिक्यूल और साथ साल्ट NaBr बनेंगे। दूसरा मेथड है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अब जो सिल्वर ऑक्साइड है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, ये जो Ag2O है, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज जाएगा और Ag के ऊपर क्या आएगा, +1 चार्ज जाएगा, तो ये CH3CH2Br। अब ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी किसके साथ होगी, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी किसके साथ होगी, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन उसके साथ होगी, इधर से क्या होगा, Br निकलेगा, यानी Ag किसके साथ मिलेगा, Br के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH2 ऑक्सीजन, CH3CH2 ऑक्सीजन, यानी एक बॉन्ड ऑक्सीजन किसके साथ बनाएगा, इस कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज जाएगा, तो ये क्या बने, एथॉक्साइड है, AgBr के साथ मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, AgBr। जो दूसरा अल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्शन एथॉक्साइड आयन के साथ होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये जो कार्बन है वो क्या है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका रिएक्शन इसके साथ होता है, इधर से क्या निकलेगा, Br निकलेगा, तो जो Ag यहाँ पर कितने थे, 2 थे ना Ag, यानी एक Br के साथ मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, AgBr। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ मिलेगी, तो ये बन जाएंगे CH3CH2, ऑक्सीजन पहले था, इसके बाद क्या आएगा, CH2CH3 आएगा। यानी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद द ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन होता है, तो अल्काइल हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, दीज आर फॉर्म एथॉक्साइड आयन, और इसको दोबारा अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ईथर के मॉलिक्यूल और साथ साल्ट AgBr बनेंगे। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ईथर सारे के सारे क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, जैसे पेट्रोल खुद ब खुद हवा में उड़ जाता है, तो इसी तरीके से ईथर भी क्या होता है, खुद ब खुद हवा में उड़ जाता है, दीज आर वोलेटाइल। दूसरी प्रॉपर्टी है दीज आर हाईली इनफ्लेमेबल, यानी ये क्या होते हैं, आतिशगीर होते हैं, जैसे पेट्रोल आतिशगीर होते हैं, इसी तरीके से ये भी क्या है, आतिशगीर है। तीसरी प्रॉपर्टी है लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ईथर अमूमी तौर पर नॉन पोलर है, तो ये किसके अंदर हल होंगे, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, बेंजीन है, पेट्रोलियम है, उसके अंदर तो हल होते हैं। वाटर के अंदर क्यों नहीं हल होते,
कि वाटर मालिक्यूल तो पोलर है, ये मालिक्यूल के नॉन पोलर है, इसके और वाटर के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती नहीं है। ईथर के अंदर कोई स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो है लेकिन उसके साथ कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। ईथर में अब ये जो कंपाउंड है CH3 ऑक्सीजन CH3, अब ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़े हुए, कार्बन के साथ तो जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए नहीं है। इस वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है। तो इसका जब बॉन्डिंग वाटर के साथ होती है तो वाटर मालिक्यूल के अंदर अगरचे यानी एक्टिव हाइड्रोजन है उसका और इस ऑक्सीजन के दरमियान में थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होती है। इस वजह से ईथर मालिक्यूल और वाटर मालिक्यूल ये आपस में थोड़े से सॉल्युबल है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ईथर मालिक्यूल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर ज़्यादा हल पजीर होते हैं। रिएक्शन ऑफ ईथर में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद HI। HI क्या है, एसिड है। HI मालिक्यूल डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन बन जाएंगे और इसके साथ आयोडाइड बनते हैं। ईथर मालिक्यूल है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, जैसे वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, इसी तरीके से ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी 2 लोन पेयर होते हैं। तो एक लोन पर ये जो हाइड्रोजन आयन के ऊपर शिफ्ट होता है। अब हाइड्रोजन आयन क्या इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। तो ईथर में ईथर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस है। लिविस बेस के बारे में हमने पढ़ा है कि दीज आर द दो स्पीशीज विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर किसको देता है, हाइड्रोजन आयन को देता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पैदा होगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब इधर जो आइडो है यानी आयोडाइड आयन, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल का काम ये होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये जो कंपाउंड बना है इसमें ये जो कार्बन है ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक है। ये जो आयोडाइड है न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये हम लिखेंगे CH3 CH2OH लिख लेंगे। ये जो कार्बन है CH2 उसके ऊपर आयोडाइड अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2I। ये बन गया CH3 CH2I बन गया है और साथ क्या बन गया है, अल्कोहल। अगर एग्जाम में सवाल है कि ईथर आर बेसिक इन नेचर तो ये रिएक्शन लिखना होगा। कौन सा रिएक्शन विद HI। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ईथर में जो ऑक्सीजन है उसने लोन पेयर किसको दे दिया, हाइड्रोजन आयन को। यानी जो लोन पेयर देता है वो क्या होता है, बेस होता है। जैसे अमोनिया मालिक्यूल बेस है, जैसे वाटर मालिक्यूल बेस है, जैसे अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, वो सारे के सारे बेस होते हैं। इसी तरीके से ईथर भी क्या है, बेस है। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। यानी ईथर का रिएक्शन किसके साथ है, PCl5 के साथ है। ईथर में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन का जुड़ा किसको ट्रांसफर करेगी, फास्फोरस को। फास्फोरस यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर फास्फोरस क्या इलेक्ट्रोफाइल है। फास्फोरस के अंदर जो d ऑर्बिटल है वो क्या खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसकी जानिब ट्रांसफर होगा, फास्फोरस की जानिब ट्रांसफर होगा। तो इधर से क्या होगा, Cl निकल जाएगा। तो ये लिखेंगे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। इस ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। इसके साथ 4 Cl लगे हुए हैं। एक Cl यहाँ पर क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया, निकल गया। क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी हमने कितनी लिखनी है, हर सूरत 5 लिखनी है। तो इधर से जो Cl निकलेगा वो किसके साथ मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ मिलेगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो ये लिखेंगे CH3 CH2Cl लिख लेंगे, CH3 CH2Cl। बाकी क्या लिख लेंगे, ये CH3 CH2 ऑक्सीजन और इसके बाद सिंगल बॉन्ड फास्फोरस। इसके बाद क्या लिख लेंगे, फास्फोरस के साथ कितने Cl जुड़े हुए हैं, 4 Cl जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इसका स्टेप ये होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बैकवर्ड शिफ्ट होते हैं। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो ये लिखेंगे CH3 CH2 ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसके साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं। जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड के तौर पर शिफ्ट होता है तो इधर से Cl निकल जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि Cl निकला है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा।
तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा। ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, यानी एक CH3CH2Cl ये बना है और दूसरा CH2Cl ये बन गया। तो यहाँ पर कितने ये मालिक्यूल बने, ये जो अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल 2 बने हैं, एक यहाँ पर क्या बन गया है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन गया।